या स्टार्ट करते हैं निम सेट 2016 का पेपर। मैथ्स सेक्शन को कवर करते हैं। मैथ्स सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 50। देखिए टोटल क्वेश्चंस होते हैं 120। इस 120 का सेक्शन आपको पता होगा 50 मैथ्स, 40 रीजनिंग, 10 कंप्यूटर और 20 इंग्लिश। पर अगर हम वेटेज नंबर की बात करें तो मैथ्स का वेटेज जो होता है वो 600 मार्क्स का होता है, रीजनिंग का वेटेज 240 मार्क्स का, कंप्यूटर का वेटेज 80 मार्क्स का और इंग्लिश का वेटेज भी 80 मार्क्स का। इस तरह ओवरऑल 1000 का वेटेज होता है। कंप्यूटर मैथ्स के हर क्वेश्चन में 12 मार्क्स मिलते हैं और माइनस भी 3 मार्क्स होते हैं, 1/4 मार्किंग नेगेटिव होती है। पेपर बहुत अच्छा आता है, सिंपल 11th 12th मैथ्स पे बेस्ड होता है। लॉजिक से अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, लॉजिकल कंसेप्ट क्लियर हैं और बेसिक मैथ्स पे अच्छा कमांड है तो आप पेपर बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ पेपर डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि पेपर्स को किस ढंग से सॉल्व करना चाहिए, और मेरे साथ जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन है, इफ़ सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी इज़ एनी पॉइंट आउटसाइड ए बी देन, राइट, सी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, ये सपोज ए है, ये बी है, सी इसका मिड पॉइंट हो गया। पी कहीं पर भी है आउटसाइड, लिखा हुआ P इज एनी पॉइंट आउटसाइड ए बी देन। अब आपको रिलेशन देखना। देखिए अगर ये C मिड पॉइंट है तो हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे कि हम इसका पोजीशन वेक्टर भी ले सकते हैं, वेक्टर से भी कर सकते हैं। अब C मिड पॉइंट है तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये AC की लेंथ और BC की लेंथ कैसी होगी, इक्वल, तो देखिए क्या क्या दिया PA। अगर मैं आपसे बोलूँ PA प्लस AC इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलते PC, ए से ए कैंसिल तो पी सी। सिमिलरली ये वाले ट्राइंगल में ऐसे ही अगर मैं इस ट्राइंगल में जाऊं तो मैं ऐसा लिख सकता था पी बी प्लस बी सी इक्वल टू पी सी, राइट। देखिए बी से बी कैंसिल, बी सी बचा। वेक्टर को हमने पढ़ा हुआ है ट्रिक के तरीके से कि अगर ए बी वैक्टर लिखा है तो ए बी मतलब पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, राइट। और शॉर्ट ट्रिक्स होती है समीशन, राइट। ट्राइंगल का लॉ लगाते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में, तो देखिए क्या होगा, ए बी प्लस ऑफ बी सी इक्वल टू ए सी होता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इसको ऐड करूं तो पी ए प्लस पी बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 2PC, राइट। अब एक चीज़ समझिए कि सी मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब ए सी वैक्टर इक्वल टू सी बी वैक्टर है। पर अगर हम वैक्टर में देखें तो ए बी वैक्टर किसके इक्वल होता है, याद रखिएगा हमेशा, ए बी वैक्टर इक्वल टू माइनस बी है। तो जितना ए सी होगा, ए सी किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी सी के, राइट। ए सी, अब यहाँ पर देखिए आपने जब पी सी लिखा है तो पी सी के साथ क्या आएगा, पी बी प्लस बी सी, और जब पी सी के साथ यहाँ लिया तो ये आया ए सी। तो इसका मतलब ए सी प्लस बी सी किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो यानी ये 0 हो गया तो क्या रिजल्ट मिला, देखिए कितना अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था। पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 2PC, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इन क्लास इज 52 एंड दैट अ गर्ल्स इज 42, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड इज 50, द परसेंटेज इज वाई इन द क्लास। सिंपल क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे, पहले बॉयज़ की अगर बात करें तो बॉयज़ का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 52 और गर्ल्स का एवरेज मार्क्स दिया है 42। एवरेज क्या होता है, एवरेज इज ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए हम x कंसिडर कर लें। अब सम ऑफ मार्क्स को भी हम s बॉयज़ कर देते हैं सिंपल फॉर्म में, और ये 52 है। तो 52 इक्वल टू सम ऑफ बॉयज़ अपॉन x या सम ऑफ बॉयज़ मार्क्स इक्वल टू 52x। सिमिलरली टाइम सेव करते हुए करें, 42 इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स y, गर्ल्स के मार्क्स, गर्ल्स को g लिख दें, y, गर्ल्स के नंबर को y मान लिया, यानी सम ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 42 इंटू y। अच्छा, x प्लस वाई मिलके, क्योंकि जब भी परसेंटेज दिया हो तो x प्लस वाई मिलके 100 स्टूडेंट है। अब बॉयज़ का नंबर पूछे तो y 100, x y की वैल्यू रख लो 100 माइनस x। अब कंबाइंड मार्क्स भी दिए 50। कंबाइंड मार्क्स मतलब बॉयज़, देखिए कंबाइंड मार्क्स मतलब सम ऑफ गर्ल्स प्लस सम ऑफ बॉयज़। तो क्या लिखेंगे, बोलिए, सम ऑफ बॉयज़ सम ऑफ गर्ल्स बाय 100 इक्वल टू 50, राइट। अब ये कितना दिया, सम ऑफ बॉयज़ 52x प्लस
42y इक्वल टू 5000, राइट। अब यहाँ पर y के प्लेस पे 100 माइनस एक्स रखें हम, तो 52x प्लस 42 100 माइनस एक्स इक्वल टू 5000। तो देखिए 52x प्लस 4200 माइनस 42x इक्वल टू 5000, ये 5000 सेपरेट हो गया, तो 10x इक्वल टू 800, तो x इक्वल टू 80 मीन्स 80% बॉयज़ हैं, और अगर गर्ल्स पूछा होता है तो 20%। तो देखिए 80% ऑप्शन ए में 20 भी दिया पर गर्ल्स नहीं पूछा है, बॉयज़ पूछा है, तो करेक्ट आंसर विल बी 80%, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, मेथड से भी। क्या क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब रूट ऑफ 2x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ऑप्शन से करेंगे टाइम लगेगा, मेथड से करें, और इसमें अगर मैं x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लूँ, क्योंकि सभी आंसर देखिए जिस फॉर्म में, उससे एक चीज़ समझ में आती है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 2 रूट एक्स। इसका मतलब हो सकता है कि अंदर वाली क्वांटिटी को पूरा t माना गया हो, पर उसके लिए पहले हमें dx की वैल्यू निकालनी होगी। तो आपने x पावर 4 कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, x4 बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर, उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x पावर 5, 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, राइट। अब x पावर 5 का अगर मैं बोलूँ इसमें डिवाइड कर दो, तो आप कुछ ऐसा लिखते हैं 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 5 बाय रूट ऑफ 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 dx। अब आप डिनोमिनेटर वाली चीज़ को अगर t मान लें, क्वांटिटी को 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इक्वल टू t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? इसका होगा 2 का तो 0 हो गया, इसका हो गया माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब, इसका होगा माइनस 4 अपॉन एक्स पावर 5 इक्वल टू dt बाई dx। तो देखिए 4 कॉमन निकल के आप अपॉन में लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स 5 है, इसका मतलब 1/4, ये एक तरह से dt बाई रूट टी बन गया, एंड दिस इज़ 1/4 2 रूट टी, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो 2 टाइम्स, तो रूट टी की वापस वैल्यू रखो 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, टाइम सेव करते हुए चलिए 1 अपॉन एक्स 4 बाई 2, और इसका वापस एलसीएम ले लें, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का एक्स पावर 4 का 2x स्क्वायर, राइट। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। द लाइन 3x प्लस 5y इक्वल टू k टचेस द एलिप्स 16x स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर इक्वल टू 400। कभी भी कोई एग्जाम का पेपर दो, सबसे पहले पेपर का स्कैनिंग करो और सिंपल टू टफ क्वेश्चन पे जाओ। इस पेपर में बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन लेंदी है, कुछ काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट ही सिलेक्शन पे डिपेंड, आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट से ही आपकी रैंक या सिलेक्शन डिपेंड करेगा। अब जैसे ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 है, और ये एलिप्स की, और y इक्वल टू mx प्लस सी टेंजेंट है, तो c की कंडीशन होती है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। बस आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब देखिए लाइन क्या दी है, लाइन दी हुई है 5y इक्वल टू माइनस 3x प्लस के, और y इक्वल टू माइनस 3/5x प्लस के अपॉन 5। तो क्या बोलोगे? बोलो k अपॉन 5 इक्वल टू प्लस माइनस, ये प्लस माइनस होता है, ए स्क्वायर की जगह डायरेक्टली 25, बी एम स्क्वायर कितना है 9/25, इसका स्क्वायर कर दोगे, प्लस बी स्क्वायर इज डायरेक्टली 16। देखिए 25 से 25 कैंसिल, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 25, राइट। 25 का 5 और एक 5 और मल्टीप्लाई हो गया, तो रूट ऑफ 25 k इक्वल टू प्लस, सॉरी ये 5 आ गया 5, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 25 इज अ राइट आंसर। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर आप याद रखिएगा, जैसे इसमें अगर मैं log x को t मानूं, log x वाले क्वेश्चंस के साथ याद रखिएगा, तो x इक्वल टू होगा e पावर t, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो dx इक्वल टू e पावर t dt। एंड रिमेंबर एक फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, e पावर x fx प्लस f डैश x अगर कभी भी दिया हो तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल होता है e पावर x fx, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने log x को t माना है, तो t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू e पावर t
dt, राइट, e पावर t dt। तो लॉजिकली देखें तो कुछ ऐसा आपके पास रिजल्ट है, t माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर e पावर t। अब इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर मैं लिखूँ 1 e पावर t को बाहर ही रहने दूँ और मैंने लिखा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है? देखिए, आपको चाहिए टी स्क्वायर टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब लॉजिकली टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 न्यूमरेटर चाहिए। अब इसको अगर मैं लिखता तो इसका एलसीएम आता 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t और चाहिए, तो ये माइनस 2t और कर दीजिए बैलेंस इनटू dt। अब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, तो ओवरऑल रिजल्ट आपको देखिए क्या मिलेगा। अगर आपने लिया, अलग से समझिएगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन से करा होल स्क्वायर, तो आप लिखते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, दिस इज t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब समझिए, अगर मैं इसको t मान लूँ तो ये देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन दिया है, राइट। अगर मैं t इक्वल टू 1 अपॉन या फंक्शन मान लूँ तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और मैं बोलूँ इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करो, तो आप डिफ्रेंशिएट करते तो देखो क्या आता, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब कॉम्पिटिटिव पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली स्टेप्स कम से कम लिखना चाहूँगा। तो इसका मतलब आंसर हुआ e पावर t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब e पावर t को आप चाहें तो वापस क्या लिख सकते हैं, x अपॉन t की जगह तो 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, राइट। तो करेक्ट आंसर विल बी P। नोट डाउन।